हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा एडवांस बिजनेस स्टेट से संबंधित, अर्थात जो MCOM अकाउंटेंसी में चलता है पेपर आपका एडवांस्ड बिजनेस स्टेट्स। टॉपिक का नाम है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम इसको सामान्य अर्थों में सैद्धांतिक आवर्ती बंटन या प्रत्याशित आवर्ती बंटन के नाम से जानते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि हमारा आवर्ती बंटन दो प्रकार का होता है। एक होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, अखंडित या सतत बंटन। तो हम अभी तक सांख्यिकी में जो पढ़ा है वो हमने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, चाहे वो डिस्क्रीट बंटन की हो चाहे वो है हमारी कंटिन्यूअस बंटन की हो। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो थी ऑब्जर्व्ड, और अब हम ये याद करना चाहें कि उनकी तत्संबंधी सैद्धांतिक आवृत्तियाँ क्या होंगी, अर्थात उनकी अनुमानित आवृत्तियाँ क्या होंगी। तो ऐसा बंटन सैद्धांतिक या प्रत्याशित आवर्ती बंटन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे आवर्ती बंटन जिन्हें वास्तविक अवलोकनों या प्रयोगों द्वारा प्राप्त न करके कुछ निश्चित पूर्व कल्पनाओं या मान्यताओं या प्रायिकता नियमों के आधार पर गणितीय रूप से अगर हम अनुमानित करें तो हम उनको सैद्धांतिक आवर्ती बंटन कहते हैं या प्रत्याशित आवर्ती बंटन कहते हैं, या हम इनको आदर्श आवर्ती बंटन भी कह सकते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं कि इसके दो प्रकार हैं। पहला है खंडित बंटन और दूसरा है अखंडित या सतत बंटन। और हमने खंडित बंटन को भी दो भागों में बांटा है, द्विपद बंटन और पोजिशन बंटन। अर्थात ऐसा बंटन जो डिस्क्रीट सीरीज पर आधारित है और जिसके आधार पर आप अनुमानित आवर्तियां ज्ञात करें, हम उसको द्विपद बंटन कहते हैं। द्विपद का अर्थ है दो पद, द्वि मीन्स दो पद, जिसमें एक घटना की सफलता और दूसरा घटना की विफलता को प्रकट करता है। फर्स्ट पद होता है आपका सक्सेस का और दूसरा पद होता है हमारी फेलियर का। द्विपद बंटन एक खंडित आवर्ती बंटन है, जैसा कि मैंने लिखा खंडित आवर्ती बंटन है, जो द्वंद्वात्मक विकल्पों सफलता तथा विफलता कि एक समूह की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, द्विपद बंटन की रचना करने का श्रेय स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली को है, और इसका जो प्रकाशन है वह उनकी मृत्यु के 8 वर्ष बाद सन 1713 ईस्वी में हुआ था। और यह बंटन उनके नाम अर्थात बर्नौली बंटन के नाम से ही जाना जाता है। तो द्विपद बंटन को हम बर्नौली बंटन के नाम से जानते हैं, और ये इनका लाइफ साइकिल दे रखा है। वो प्रकाशन 1713 ईस्वी में हुआ है। इस बंटन के कुछ अचर मूल्य हैं जो मैंने बताए हैं। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि हमने कुल कितने ट्रायल किए हैं। पी मीन्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अर्थात सफलता की प्रायिकता को हमने यहाँ पी नाम दिया है। क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, अर्थात क्यू 1 माइनस पी होता है। असफलता की प्रायिकता क्या है वो हम क्यू लिखेंगे। एक्स बार हमें निकालना हो इस बंटन में तो एक्स बार होता है इक्वल टू एन पी, अर्थात नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वो हमारा समांतर मान आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एन पी क्यू का अंडर रूट, अर्थात हमारी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, हमारी सक्सेस की प्रायिकता कितनी है और अनसक्सेस की प्रायिकता क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप इनका रूट कर दीजिए तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो द्विपद बंटन एक खंडित बंटन है। जेम्स बर्नौली के नाम से इसको हम जानते हैं। इसका प्रकाशन 1713 ईस्वी में हुआ और इसके अचर मूल्य हैं एन पी क्यू एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन। इनके आधार पर हम इसकी गणना बहुत आसानी से करेंगे, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। दूसरा है हमारा पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन। पोजिशन बंटन सन 1837 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ साइमन डेनिस पोजिशन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक खंडित बंटन है और खंडित प्रायिकता बंटन का सूत्रपात गणितज्ञ साइमन डेनिस पोजिशन ने किया है, और ये इन्हीं के नाम से ही हम जानते हैं, अर्थात पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने यहाँ बताया आपको साइमन डेनिस पोजिशन को 1837 ईस्वी में इसका प्रकाशन का श्रेय प्राप्त है। ये इनका लाइफ साइकिल आपको दे रखी है। इसका उपयोग हम कहाँ करिए आपको समझना है। तो मैंने आपको बताया ये एक खंडित बंटन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका प्रयोग उन परिस्थितियों में करते हैं जहाँ घटना के घटित होने की प्रायिकता, जो मैंने आपको नाम दिया है पी, बहुत ही कम हो, अर्थात लगभग शून्य के निकट हो,
और घटना के न घटित होने की प्रायिकता, जिसको मैंने क्यू नाम दिया है, ये लगभग 1 के निकट हो, अप्रोक्सीमेटली 1 हो, और n घातांक का मान, जो n घातांक है इसका मान अत्यधिक हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया द्विपद बंटन में n बहुत ज़्यादा होगा तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो n घातांक का मान बहुत बड़ा हो, p 0 के निकट हो और q आपकी लगभग 1 हो, तो हम खंडित बंटन में पोजिशन बंटन का उपयोग कर सकते हैं। या यूँ कह सकते हैं इसको हम कि असामान्य या दुर्लभ घटनाएं अगर हैं तो उनके संबंध में अगर आपको संभावित आवर्तियाँ ज्ञात करनी है या प्रत्याशित आवर्तियाँ ज्ञात करनी है तो पोजिशन बंटन का आपको उपयोग करना होगा। पोजिशन बंटन में जो अचर मूल्य हैं, कॉन्स्टेंट्स है, वो भी समझ लीजिए। n है नंबर ऑफ ट्रायल्स और n आपका बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर याद रखना। p है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो 0 के निकट होती है। q है 1 - p अर्थात घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता जो लगभग 1 के बराबर होगी। और माध्य होता है हमारा np, n इंटू पी, या x बार कह सकते हैं, लेकिन पोजिशन बंटन में पोजिशन इसको m नाम दिया है। m मीन्स समांतर माध्य। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना हो तो m का रूट कर दीजिए, अर्थात समांतर माध्य का रूट कर दें तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। या यूँ कहें कि x बार का रूट कर दो, बात एक ही है, या np का रूट कर दी, तीनों पर्यायवाची शब्द है, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन m का वर्गमूल है या समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। तो इस आधार पर हम प्रायिकताएं पोजिशन बंटन के आधार पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और प्रत्याशित आवर्तियों की गणना करके दिखा सकते हैं। अब हम मेन तीसरा बंटन ले रहे हैं, वह है अखंडित या सतत बंटन। इसको हम प्रसामान्य बंटन के नाम से जानते हैं, अर्थात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, सैद्धांतिक आवर्ती बंटनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बंटन प्रसामान्य बंटन माना जाता है। यह है आधुनिक सांख्यिकी की आधारशिला माना गया है। मेरिल और फोक्स ने तो यहाँ तक कहा है, यदि एक सांख्यिक को अपने जीवन काल में केवल एक बंटन का चयन करना हो तो वह निश्चित रूप से प्रसामान्य बंटन का ही चयन करेगा। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, प्रसामान्य बंटन एक सतत बंटन है, अर्थात ये कंटिन्यूस सीरीज का है और इसकी जो आकृति होती है वह हमारी घंटी नुमा आकृति पर होता है, जो मैं आपको अगले क्वेश्चंस में समझाऊंगा। इसके प्रकाशन का जो श्रेय है वह जर्मन खगोल शास्त्री कार्ल गॉस के नाम से है, जिन्होंने 1809 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। इसे गॉसियन वक्र भी कहते हैं। ये इसकी जो है प्रकाशन का श्रेय इन सांख्यिक को दिया है। अब हमें ये देखना है कि इसमें अचर मूल्य कौन कौन से होते हैं। तो अचर मूल्य इसमें एक तो समांतर माध्य होता है जो नॉर्मल हम निकालते हैं, एक इसमें परमाणु विचरण है। तो अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको आना चाहिए। एक अखंडित श्रेणी में परमाणु विचरण कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। नॉर्मली एक क्वेश्चन में कई बार आपको दे दिए जाते हैं। यहाँ पर हम एक परमापित जेड का मान निकालते हैं, x - x बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थात ये वो x है जिसका आपको गणना करनी है और x बार हमें क्वेश्चन में या दे रखा होगा या हमें उस सीरीज का x बार निकाल लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नॉर्मली क्वेश्चन में दे देते हैं, नहीं दिया तो हमें याद करना होगा। तो हम एक जेड निकालेंगे। अब जो जेड है ये परमापित सामान्य चर है और जेड को एक तालिका में बता रखा है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल, अर्थात x डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। हम तालिका में इसको देखते हैं और तालिका में देखने के पश्चात मैंने आलेख भी दिया आपको, प्रायिकता एरिया अंडर नॉर्मल कर्व तालिका से देखकर निर्धारित की जाती है। तो हम इस तरीके से नॉर्मल बंटन के आधार पर प्रायिकताओं की गणना कर सकते हैं। प्रसामान्य बंटन की कुछ विशेषताएं मैं यहाँ बताना चाहूँगा। इसकी आकृति जैसे बताया आपको मैंने कि हमारी घंटीनुमा आकृति होती है। यह एक कंटिन्यूअस चर है, अर्थात सतत चर है। ये एक बहुलक वाला होता है, अर्थात प्रसामान्य बंटन के वक्र में केवल एक ही शीर्ष होता है। जैसे मैं चित्र बना के बताऊँ आपको, जैसे हमारा वक्र बनाएं तो ये इस प्रकार से बनता है। तो ये हमारा एक वक्र है, इसमें ये एक मोड इसमें होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रसामान्य बंटन में x बार इक्वल टू मीडियन इक्वल टू जेड होता है, अर्थात ये हमारे बराबर होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक विशेषता इसमें आपको और मिलती है कि Q3 माइनस मीडियन उतना ही होता है जितना मीडियन माइनस Q1 होता है, अर्थात तीसरे चतुर्थक से मध्यका की दूरी और मध्यका से प्रथम चतुर्थक की दूरी समान होती है। ये खास बात है इसमें, ये भी आपको ध्यान करना है। चतुर्थक विचलन के संबंध में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो
परमाप विचलन का अगर आप 2/3 कर दें तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, और परमाप विचलन का अगर आप 80% कर दें तो हमारा मीन डेविएशन इसमें आ जाएगा। तो आपने समझा कि क्वार्टाइल डेविएशन परमाप विचलन का 66.66% होता है, और माध्य विचलन परमाप विचलन का यहाँ पर लगभग 80% होता है। हमारा ये जो वक्र है ये अंतःस्पर्शी होता है, अर्थात ये OX के कभी भी टच नहीं होगा। ये अपने को ध्यान रखना, ये अंतःस्पर्शी वक्र होता है, और इसके आधार पर हम आवर्तियों की गणना, जो प्रत्याशित आवर्तियाँ हैं उनकी गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने केवल इतना बताया है आपको कि हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से बात करें तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं। एक द्विपद बंटन जो बर्नौली प्रमेय के नाम से जानता है, बर्नौली बंटन भी कहते हैं, एक पॉइसन बंटन और एक प्रसामान्य बंटन। तो ये 2 बंटन जो हैं, आपने जो शुरू वाले मैंने आपको बताई, ये तो है खंडित बंटन, और ये तो बंटन हमारा ये है एक अखंडित बंटन, अर्थात इस अखंडित श्रेणी के लिए है, ये दोनों हमारी खंडित श्रेणियों के लिए हैं। तो मेरे कल के लेक्चर में मैं आपको द्विपद बंटन डिटेल में समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम द्विपद बंटन की गणना करते हैं। तो मेरे लेक्चर आप वॉच करते रहिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही द्विपद बंटन, पॉइसन बंटन और प्रसामान्य बंटन आपके अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो ये था हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या यूँ कहें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।